रहिए। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, ताजुश शरिया जिंदाबाद, अल्लामा जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद है, कोई जिंदा उंदाबाद नहीं। लगता है कि मार्बल के पत्थर के तरह इनका दिल भी उसी तरह सख्त हो गया। मेरे पीरो मुर्शिद, करोड़ों के पीरो मुर्शिद खुतबे वक्त हुजूर ताजुश शरिया के बारे में वो जालिम बोल रहा है कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई जिंदाबाद नहीं है माज़अल्लाह, सब मुर्दाबाद। ये अपने वक्त के मुफ्ती भी कहलाते हैं, मुखर्रिर भी कहलाते हैं, और अभी ये इनका खबीस का बयान आया है। हुजूर ताजुश शरिया पर इसने तंज कसा, मसलके आला हज़रत पर तंज कसा। उधर बोलते थे तो बर्दाश्त थी कि लाइट बात कुछ थी, बर्दाश्त हो जाती थी, मगर अब तो हद से ज्यादा तजावुज कर रहा है। नारा एक मर्तबा और लगाओ, मकरानवी को बताओ कि सिर्फ उलमा ही नहीं लगा रहे हैं, सुन्नी का हर बच्चा मसलके आला हज़रत लगा रहा है। हर बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाओ। माशाअल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। किसी का जिंदाबाद का नारा उसी वक्त लगता है जब वो जिंदाबाद का काम करके जाता है। मेरे ताजुश शरिया ने जिंदाबाद का काम किया है। अरे किसी को शोहरत विसाल के बाद मिलती है, ताजुश शरिया वो वली है जिसको अल्लाह ने जिंदगी ही में वो शोहरत अता फरमाई थी कि ये नारा उनकी जिंदगी में गूंज रहा था और इंशाअल्लाह क़यामत तक गूंजता रहेगा। पूछा जाए जो हुजूर ताजुश शरिया के ऊपर उंगली उठा रहे मसले के आला हज़रत पर, कितने इदारे तुमने कायम किया, कितने लोगों का ईमान तुमने बचाया, कितने लोगों का अकीदा तुमने बचाया, कितने लोगों से तुमने मुनासरा किया, कितने लोगों के खिलाफ तुमने फतवा दिया। ताजुश शरिया वो मुर्शिद कामिल है, वो फकीह आज़म है, वो मुफ्ती आज़म है, जिनके करोड़ों मुरीद हैं। करोड़ों मुरीद हैं तो गोया करोड़ों के अकीदे ईमान को ताजुश शरिया ने बचाया है, उनके खानदान को बचाया। ताजुश शरिया कैसे वली विसाल से पहले फरमा रहे हैं, अख्तारे कादिरी खुल्द में, कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द कादिरी के लिए वल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया के नमाज जनाजा में कितने लोग गए थे मालूम है? 3 करोड़। आज तक वाले ने कहा नहीं 2.5 करोड़। हाथ उठा के क्या बात है? नहीं छोड़ेंगे। कोई कहेगा कि मकरानवी का दामन नहीं छोड़ेंगे? और नाज़िर जमाल साहब, एक भी कोई पगला भी नहीं कहेगा हमसे बड़ा तो पागल ही है। और ताजुश शरिया ये देखिए हमारे सईद हैं, सही से चल नहीं पाए और यहाँ नारा लगा करके बताया कि ताजुश शरिया उस वली का नाम है जो बूढ़ों में भी जवानी पैदा कर देता है और जो फांसी को हाजिर हो उससे मुत्तकी और परहेजगार बना देता है। अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिया, अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहरे कादिरी के लिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह
अल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब मौत के हवाले से मैं थोड़ी देर आपसे बात करूं कि जिंदा किसको कहते हैं और मुर्दा किसको कहते हैं। जिंदा ज्यादा पावरफुल है या मुर्दा ज्यादा पावरफुल है? जिंदा कुछ दे सकता है तो मुर्दा कुछ दे सकता है कि नहीं? आइए इसी दो तीन चीजों को आप समाअत फरमाएं, फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। दुनिया जिसको जिंदा कहती है कुरान उसे मुर्दा कहता है, और दुनिया जिसको मुर्दा कहती है कुरान उसे जिंदा कहता है। आदमी दो चीजों के मजमुए का नाम जिंदगी कहलाती है और वो जिंदा रहता है, और जिस्म और मिलाप के नाम जिंदगी है। इनमें से एक अलग हो जाए तो आदमी मुर्दा कहलाता है। आदमी को आप देख रहे हैं, वो आदमी खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन उस आदमी के जिस्म में जो रूह है वो मोटी है, पतली है, कमजोर है, तवाना है, ये नजर नहीं आती है। मगर अजीब आलम है, जो नजर आता है वो कुछ भी नहीं है, जो नजर नहीं आती है वही सब कुछ है। जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती। उसी तरह अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को जो मजहब दिया है वो भी दो चीजों का मजमुआ है। एक नजर आता है, एक नजर नहीं आता। एक अमल का नाम, एक को अमल कहते हैं, दूसरे को अकीदा कहते हैं। अमल नजर आता है, अकीदा नजर नहीं आता। मगर यहाँ भी यही हाल है, जो नजर आता है वो कुछ भी नहीं है, जो नजर नहीं आता है वही सब कुछ है। जिस्म से रूह निकले तो जिस्म मर जाता है, और अमल से अकीदा निकले तो सजदे बेकार हो जाते हैं, नमाज़ें। अकीदा बुनियाद है, अकीदा फाइलिंग है, और फाइलिंग जितनी मजबूत होती है दीवार उतनी ही मजबूत होती है। हम और आप क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है कि ये मर गया, ये क्या देगा? लेकिन कसम खुदा की, मुर्दा जितना देता है जिंदा भी उतना नहीं दे पाता है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जो मुर्दे को 40 कदम लेके चलेगा अल्लाह ताला उसके 40 गुनाहे कबीरा को माफ फरमा देगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस नियत से बोलिए कि हाफिज साहब को इसका सवाब पहुंच जाए। हम लोग सवाब पहुंचाने आए हैं ना, तो कुरान ये जो हम और आपके सामने है तिलावत करते हैं, तो ये सुभान अल्लाह भी कुरान ही है। सुभान अल्लाह जी असरा कुरान के हुरूफ है, और सुभान अल्लाह में 9 हुरूफ हैं। बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो उसे अल्लाह 90 नेकियां इनायत फरमाता है, और आपको भी 90 नेकियां। और अगर आपने हाफिज साहब की नियत से कहा तो उनको भी 90 नेकियां, माँ बाप के तरफ से निस्बत कर दिया तो उनको भी 90 नेकियां, पूरे खानदान की नियत किया तो सबको अल्लाह 90 नेकियां इनायत फरमाएगा, और आपकी नेकी में कोई कमी नहीं। तो बोल दीजिए, आप हाथ उठा करके बोलिए, हाफिज साहब के तरफ से बोल दीजिए, अपने माँ बाप के लिए बोल दीजिए। माशाअल्लाह। हजरत, ये जिसको हम लोग मुर्दा कहते हैं, कुरान कहता है कि नहीं ये जिंदा है, और हम जिसको जिंदा कहते हैं कुरान कहता है नहीं ये मुर्दा है। एक आदमी चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुरान ने कहा मुर्दा है। अबू जहल मुर्दा, अबू लहब मुर्दा। मैंने कहा है कुरान ये खा रहा, पी रहा, इस्लाम के खिलाफ लड़ाई कर रहा, फिर तू उसे मुर्दा क्यों कहता है? तो कुरान कहेगा जिंदगी ये नहीं है कि वो खाए पिए, अरे जिंदा हो और दिल में मुस्तफा की मोहब्बत ना हो तो जिंदा रह करके भी मुर्दा है। और एक आदमी है जो ईमान की हालत में मरा है तो वो कब्र में भी रहेगा तो जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के सब लोग, हाथ उठा के, हाथ उठा के माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा।
हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, आप अपने नबी का करम देखिए कि मरने के बाद भी मेरे नबी ने अपने गुलामों का रुतबा कम नहीं होने दिया है। दूसरी कौम में कोई मर जाए तो बाप से बेटा नफरत करता है, शौहर से बीवी डरने लगती है, जल्दी हटाओ, जल्दी निकालो, और जैसे तैसे जहां तहां फेंक करके चला आता है। मगर कुर्बान जाइए अपने आका के करम पर। फरमाया ये इंतकाल कर जाए तो इसको ऐसे वैसे लेकर के मत आना, खुशबू में बसा करके लाना। जोर से जुबान अल्लाह। कफन पहना करके लाना, नया कपड़ा पहना करके लाना, गुस्ल दे करके लाना, इत्रो काफूर मल करके लाना। कभी आपने गौर किया, मर गया, दुनिया जानती है बेकार है, अब ये मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ गल जाएगा, मगर मेरे नबी फरमाते नहीं, पहले नहला धोला करके, अच्छा कपड़ा पहना के, खुशबू में बसा करके, कांधे पर उठा करके लाना। ये ऐरू गैरू का जनाजा नहीं, ये आशिक रसूल का जनाजा है, ये नबी के दीवाने का जनाजा है। धूमधाम से जाए, जमाना दे करके कहे कि जाने वाला नबी का गुलाम। अच्छा, अब और जरा सा हम आपको नजदीक करते हैं। अभी शादी ब्याह का मौका है, दूल्हा को देखिए और मुर्दा को देखिए, हद दर्जा दोनों मिलते हैं, ममासिलत है, मुशाबे है। दूल्हे को भी नहलाया जाता है, मुर्दे को भी नहलाया जाता है, दूल्हे को भी नया कपड़ा पहनाया जाता है, मुर्दे को भी नया कपड़ा पहनाया जाता है, दूल्हे को भी खुशबू लगाई जाती है, मुर्दे को भी खुशबू लगाई जाती है, दूल्हे को भी लोग लेके चलते हैं, मुर्दे को भी लोग लेके चलते हैं, दूल्हे को भी एक जगह पहुंचाया जाता है, मुर्दे को भी एक जगह पहुंचाया जाता है, दूल्हे को हुजले उर्सी में पहुंचाया जाता है, मुर्दे को कब्र में पहुंचाया जाता है। आज मुर्दे की भी मुलाकात है, आज दूल्हे की भी मुलाकात है। दूल्हे की मुलाकात दुनियावी महबूब से है और मुर्दे की मुलाकात अल्लाह के महबूब से है, अल्लाह के। खबरदार खबरदार, ऐसे वैसे मत लेके आना, धूमधाम से लेकर। और वो जाने वाला मुर्दा जिसको आप कांधे पर उठा करके लेके जा रहे हैं, जो 40 कदम मुर्दे को कांधे पर लेके चलेगा, अल्लाह ताला उसके 40 गुनाहे कबीरा को माफ फरमा देगा। बड़ा गुनाह 40 उसका मिटा दिया जाएगा। जिसने जनाजे को उठाया है, मुर्दे को उठाया है। अब आपको हम सुन्नत तरीका आज बता रहे हैं। आप लोग सुन्नत तरीका जानते हैं? जनाजा को लेके चलने का सुन्नत तरीका, अरे बोलिए ना, नहीं जानते तो बता देंगे। नहीं जानते हैं? सुन्नत तरीका यह है कि मुर्दे के सरहाने जाइए और दाहिना कांधा लगाइए और 10 कदम लेके चलिए। फिर मुर्दे के पायताने आइए, दायां ही कांधा लगाइए, 10 कदम लेके चलिए। फिर मुर्दे के सरहाने जाइए, बायां कांधा लगाइए, 10 कदम लेके चलिए। फिर पायताने आइए, 10 कदम लेके चलिए। 10 चौके 40 कदम आपके उठेंगे और अल्लाह 40 गुनाहे कबीरा को माफ फरमा दे। और क्या एहतराम जनाजे का बताया इस्लाम ने कि जनाजे से कोई आगे ना चले, जनाजे से कोई आगे ना चले। मुर्दा आगे रहेगा, जिंदा पीछे रहेंगे। अभी क्या तरीका है? उस्ताद चले, शागिर्द पीछे रहे, पीर चले, मुरीद पीछे रहे, आका चले, गुलाम पीछे रहे, बादशाह चले, फकीर पीछे रहे। मगर फर्ज कीजिए कि मुरीद का इंतकाल हो गया, तो अब हुक्म होगा पीर पीछे रहे। शागिर्द का इंतकाल हो गया, हुक्म होगा उस्ताद पीछे रहे। बेटे का इंतकाल हुआ, हुक्म होगा कि बाप पीछे रहे। मैंने पूछा अपने शागिर्द से, ए मेरे शागिर्द, कल तू मेरे पीछे चलता था, आज मर गया, हमसे तू आगे हो गया, कौन सी तस्बीह तूने पढ़ी मरने के बाद, कौन सी आयत की तिलावत की? तुमको या वो अपनी ज़बान हाल से कहेगा, हजरत
तस्बीह की बुनियाद पर यह रुतबा नहीं मिला है, निस्बत की बुनियाद पर मिला है। निस्बत यह है कि मैं कब्र में जा रहा हूं और कब्र में रसूल का दीदार। क्या कहना है? सुभान अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जाने वाला कहता है, अरे जिंदगी में मेरा इतना एहतराम ना हुआ था जितना एहतराम मरने के बाद हो रहा है। कांधे पे लिए आहबाब चले, आराम से क्या धीरे धीरे, और ऐसी तो कभी खातिर ना हुई, ऐसी तो कभी खातिर ना हुई। क्या शान है मेरे जाने की, जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ। क्या बात है उस मस्ताने की, हर गाम पे खिरद की 100 मंजिल, को शक्ल तो है दीवाने। और मरने वाला कहता है, अरे कहाँ ले जा रहे हो? खुशबू में बस काफूर माले, नेमत ये कहाँ चुप चाप चले। और कुर्ता भी नया, चादर भी नई, कुर्ता भी नया, चादर भी नई, और धूम मची है जाने की। कुर्ता भी नया, चादर भी नई, और धूम मची है जाने की। जो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बोर नहीं हो, जल्दी बोलिए। अच्छा लग रहा? अरे नबी का जिक्र अच्छा लग रहा? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। यही जवाब हम सुनना चाहते थे। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। अब देख लीजिएगा, कलकत्ता की बिरयानी बहुत मशहूर है। हमारे गुलशेर साहब हैं, खाना बनाए 200 आदमी का। जिलानी बाबू, हाँ बैठाओ, क्या कहना? बोला 20 आदमी बैठाओ। 20 आदमी बैठाया, खा के निकले। मौलाना जमीरुद्दीन साहब ने पूछा कैसी लगी? कैसी लगी? बोला कहा जी गुलशेर साहब ये हूँ कर दिया, अंदर गड़बड़ है क्या? बोला ना ठीक ठाक था, ये हूँ क्यों किया? कहा दूसरा गुरु बैठाओ। फिर 20 आदमी बैठाया, वो खा के निकला। कैसी लगी? ठीक है, चलेगी चलेगी, जाओ जाओ जल्दी करो। बोला ये तो ठीक बोला। तीसरा गुरु को बैठाओ, तीसरा खा के निकला। कैसी लगी? बहुत अच्छी। हमने कहा क्या गुलशेर साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? 3 तरह की बिरयानी है क्या? मटन चिकन वो वाला अलग है क्या? ना हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बिरयानी एक, बावर्ची एक। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो कारी सोहेल ने कहा हजरत इसको पहले पूछे, उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, ये क्या खाएंगे? हूँ करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18-20 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। चहल्लुम में
कारी हैदर अली के आने वाले जुमला सुनो, बिरयानी अच्छी लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मज़हब अच्छा है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिएगा, शुक्राने की नमाज पढ़िएगा कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका अकीदा अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका ईमान अच्छा बनाया है। आज हाजी हजरत हाफिज कारी हैदर अली अलैहि रहमा को लोग याद कर रहे हैं, शागिर्द याद कर रहे हैं, उनके चाहने वाले में याद कर रहे हैं, मानने वाले याद कर रहे हैं। क्यों क्यों? इसलिए कि कारी साहब ने हाफिजों और कारियों की एक टीम तैयार की है, और जब इन्होंने हुफ़ाज़ की एक टीम तैयार की है तो लोगों, जो हाफिज होता है, आलिम होता है, मुफ्ती होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो मरता नहीं है, मरता वो है जो काम नहीं करता, जो दीन की खिदमत करता है, इस्लाम के लिए काम करता है। वो मरता है मगर मर करके भी जिंदा रहता है, शागिर्दों में जिंदा रहता है, मदरसों में जिंदा रहता है, मस्जिदों में जिंदा रहता है, अंजुमनों में जिंदा रहता है, खानकाहों में जिंदा रहता है, अपने यारों वफादारों में जिंदा। इसलिए मरना कमाल नहीं है, मरना कमाल नहीं है। जो चाह रहा है वो भी मरेगा, और जो नहीं चाह रहा है वो भी मरेगा। मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा हो जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। मर के जिंदा होना ये सबसे बड़ा कमाल है। और उलमा, हुफ़ाज़, औलिया, मोमिन मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। आप कहेंगे क्या मरने के बाद भी जिंदा होता है? हाँ, आइए एक मिनट के लिए हम कलियर शरीफ लेके चलते हैं। कलियर शरीफ में कौन है? हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया, बहुत पाए के वली। उनका एक मुरीद और खलीफा हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती है, पानीपत में जिनका मज़ार शरीफ आज भी है। बहुत चहीते खलीफा और चहीते मुरीद भी। कहा हुजूर फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं? फरमाया देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? कान से सुनोगे कि आंख से देखोगे? बोला हुजूर अगर दिखा दीजिए तो और यकीन पुख्ता हो जाएगा। फरमाया जब टाइम आएगा तो दिखा दूंगा। वैसाल की घड़ी आई हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया की, तो फरमाया मेरी 2 वसीयतों को नोट करो। पहली वसीयत यह है कि मैं इंतकाल कर जाऊं तो कोई मुझे गुस्ल नहीं देगा, कफन नहीं पहनाएगा। मेरे हुजरे में पानी रख देना, कफन का कपड़ा रख देना, साबुन रख देना, बाहर से दरवाजा बंद कर देना, मैं खुद ही नहा धो के तैयार हो जाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए। हम लोग मौत का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, और अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं? मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगा। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी नमाज जनाजा तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। एक घुड़सवार आएगा, चेहरे पे नकाब होगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। वसीयत नोट हो गई, विसाल कर गए। शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने कफन का कपड़ा अंदर रखा, पानी रखा, जरूरत की चीजों को रखा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, हाथ बांध करके खड़े रहे। थोड़ी देर इंतजार किया, दरवाजा खोला तो क्या देखा? जैसे हम लोग मुर्दे को नहला धुला के कफन पहनाते हैं, वो खुद ही नहा धो के खाट पर सो के तैयार हो। बाहर लाए, बहुत बड़े मैदान में जनाजे को रखा गया। माइक से ऐलान हुआ, कौन वो है जो हजरत की नमाज जनाजा पढ़ाएगा? वो कौन घुड़सवार है? इतने गाँव देखो घुड़सवार आ रहे हैं। नजदीक आए, घोड़े से नीचे उतरे, कहा ये हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया का जनाजा है। कहा हुजूर? कहा कि सफ़े दुरुस्त करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने आया हूँ। सफ़े दुरुस्त हुई, निकाब हटाया चेहरे से, नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर निकाब गिराया, चलने लगे।
जैसे ही आगे बढ़े शमशुद्दीन तुर्कमानी पति आगे बढ़े और दामन को पकड़ा। हुजूर नाम तो बता दीजिए, चेहरा तो दिखा दीजिए, कौन है आप? कल लोग हमसे पूछेंगे कि तेरे पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, हम क्या जवाब देंगे? जाने पहले नाम तो बता दीजिए, चेहरा तो दिखा दीजिए। फरमाया चेहरा देखना चाहते हो, नाम जानना चाहते हो? कहा हुजूर? तो आपने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया और जैसे ही निकाब हटा तो देख करके लाखों लोग दंग रह गए। कोई और नहीं, खुद साबिर भी थे जो अपनी नमाज़े जनाजा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ये क्या देख रहे हैं? इनको उठाइए ना, बेचारा उसी वक्त से मस्ती में झूम रहे हैं, घूम रहे हैं। अब इस वक्त हम लतीफा ना बोले तो क्या करें? अरे अब सो रहे हैं तो हम क्या करें? उठाने का क्या तरीका? लाठी लेकर आवे? अब जलसे में एक लाठी वाला रखिए, जैसे सो एक लगे तो पता चला फिर दूसरा उर्स करना पड़ेगा। 3-4 आदमी गिरा दीजिए तो रोज एक चहल्लुम होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, मस्ती में बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब उठ जाइए। नींद भगाने का तरीका है, 100 रुपया लेके आइए, आपका सब भाग जाएगा, नींद भी भाग जाएगी और पैसा जब हल्का होगा कैसे भी नींद गायब हो जाएगी। बैठे हुए हैं, क्या होगा? बहरहाल ठीक है आदमी, आप हमारा मोहल्ला ही मोहल्ला ठीक है। एक मरतबा और बोल दी, अपने माँ बाप के नाम पर फिर बोलिए, सास ससुर के नाम पर भी बोलिए। हाय माशाल्लाह, कलकत्ता के लोग तो ठीक है, एक भी आदमी नहीं शर्माया। दूसरी जगह बोलिए सास वो क्या कर रहा है, बुलेट मांगता है, उसको वो ना करता है, उसको ऐसे करके मांगता है, तो सवाब भी तो पहुंचाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हिलिए डोलिए, नींद गायब हो जाए। अब आइए आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा। का हुजूर क्या देख रहे हैं हम? आप ही जनाजे की शक्ल में हैं, आप ही इमाम बने हुए हैं, आप ही मुक्तदी हैं, आप ही मुक्तदा हैं, आप ही जिंदा हैं, आप ही मुर्दा हैं, आप ही खाट में हैं, आप ही घोड़े पर हैं। हुजूर ये क्या देख रहे हैं? का शमशुद्दीन तुर्कमानी पति, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुमने कहा था ना फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं, दिखाने के लिए कहा था ना। आज ही के दिन मैंने रखा था, वो देखो जो खाट में सोया है वो फना वाला है, जो नमाज़े जनाजा पढ़ा के जा रहा है वो बका वाला है, वो रूह वाला है, ये रूहानियत वाला है। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। क्या बात, माशाल्लाह। नौजवान इधर आओ, ये देखिए मौलाना समीरुद्दीन साहब, लोग कहते हैं कुर्ता पैजामा वाला खाली मौलवी लोग मसला के आला हजरत का नारा लगाता है। ये जींस पैंट पहन करके नारा लगा करके ये बता रहा है कि आला हजरत का एहसान सिर्फ उलमा पर नहीं है, आला का हजरत का एहसान पूरी दुनिया है सुन्नियत के ऊपर। माशाल्लाह, क्या नाम है? निसार अहमद, बहुत अच्छा नारा लगा। एक शेर सुनाता हूँ, सुनिए। ना मेरा हम जान से प्यारा कल भी था और आज है, ना मेरा हम जान से प्यारा आज कल भी था और आज भी है, मरकज शहर बरेली हमारा कल भी था आज भी है, मरकज शहर बरेली हमारा कल भी था, कल भी था। वाह 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 वाह, बोलिए आज भी है, कल भी था और
सब लोग हाथ उठा के कल भी था। और जो मसला के आला हजरत पे उंगली उठा रहे हैं उनके लिए मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब और मुफ्ती नौशाद साहब ये शेर के नाम रज़ा को मिटाने वाले खुद ही मिट गए दुनिया से, लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा कल भी था और आज भी है, लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा कल भी था और आज भी। हाथ उठा के कहिए कल भी था और आज भी है, लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा। और ये शेर सुनिएगा और वो भी सुने जो ताजुश शरिया जिंदाबाद नारा लगाने पर चिढ़ रहा है, गूंज रहा है तहरे में हर सू नारा ताजुश शरिया का। और बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था आज भी है। अरे बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी था आज भी है। हाथ उठा के बस्ती बस्ती करिया करिया और जिंदाबाद है। फिर मैं नारा लगा रहा हूं सुने, जिंदाबाद है अज़हर मुर्शिद कामिल जिंदाबाद, आपके इल्म और फज़ल का शोहरा कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके इल्म जिंदाबाद। हज़रात मखदूम-ए मिल्लत रईसुल अत्किया ताजदारे मसनदे बिलग्राम जानशीने मशाइखे बिलग्राम पीरे तरीक़त रहबे शरीयत शरीयत व तरीक़त के संगम आले रसूल औलादे गौसे आज़म इमाम हुसैन के पोते हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद ओवैस मुस्तफ़ा वास्ती सज्जादा नशीं खानकाह कादरिया चिश्तिया सगरविया रज़ाकिया बरकातिया बिलग्राम शरीफ आज के जलसे में तशरीफ लाने वाले थे और हजरत ही ने तारीख इनायत की थी गुलशेर साहब को। और गुलशेर साहब हजरत के बहुत करीब हैं और हजरत तशरीफ लाते, मगर एक तो तबीयत अलील थी और कोई मसलहत होगी बुजुर्गों की। किसी ने पूछा कि हजरत मिलते नहीं जल्दी, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था कि मिल जाए तो गनीमत जानो और ना मिले तो मसलहत जानो। कुछ न कुछ मसलहत होगी जिस वजह से हुजूर रईसुल अत्किया हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा कादरी मद्दज़िल्लहुल आली तुमको नहीं मिले। अभी मौजूदा दौर में कुतुबियत के मकाम पर फाइज है और उनकी कुतुबियत का ऐलान किसी ऐरू गैरू ने नहीं किया, हुजूर ताजुश शरिया ने किया। और कहां से किया? मुंबई से किया। खिताब करते करते फरमाया, ये हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा वास्ती हैं और मैं अपने मुरीदों को अवैस मियां के हवाले करके जा रहा हूं। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह। मैं अपने मुरीदों को हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं इनके हवाले करके जा रहा हूं। वली ने वली की निशानदेही की और अल्हम्दुलिल्लाह गुलशेर साहब गवाह हैं, शब रोज हजरत के देखे हैं। बेनफ्स आदमी का नाम हुजूर अवैस मियां है, दुनिया से बेनियासी का नाम हुजूर सैयद अवैस मियां साहब। लोग पैसे के पीछे भागते हैं और हजरत पैसे से भागते हैं। लोग शोहरत के पीछे भागते हैं
हजरत शोहरत से भागते हैं, लोग मुरीद को पढ़ाने में लगे रहते हैं और हजरत को कोई मतलब नहीं है कि कौन मुरीद हो रहा है कौन नहीं मुरीद हो रहा है। आज के दौरे पुरफतन में 100 रुपया के लिए आदमी ईमान बेच रहा है, 50 रुपया के लिए जमीन का सौदा कर रहा है, एक MLA बनने के लिए पूरी कौम का सौदा कर दे रहा है। इस दौरे पुरफतन में जाओ बिलग्राम शरीफ 1000 रुपया 500 मुसाफे में पढ़ाओ तो हजरत कहेंगे लेके जाओ लेके नहीं हुजूर रख लीजिए, नहीं अपना पैसा लेके जाओ, जिद किया जाओ गरीबों को दे देना, बाल बच्चों को मिठाई खिला देना। वाह 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 सुभान ये अल्लाह। हजरत है जिंदा वली, जुबान से जो कह दे वो हो जाता है। कैंसर वाला जाए तो शिफायाब होके आ जाता है, हार्ट वाला जाए तो सेहतयाब हो जाता है, दुनिया का मारा हुआ जाए तो वहां से मुस्कुराता हुआ चला आता है। मैंने एक मर्तबा पूछा, बहुत जिद किया मैंने कि हुजूर आपके बाप दादा ने इस्लाम फैलाया, अब इस्लाम बचाने की बारी है, सरकार घरों से निकलिए, हुजरे से निकलिए, सरकार तशरीफ ले चलिए जलसे जुलूस में। बोले मौलाना जाकिर जलसे जुलूस के लिए बहुत लोग हैं, ये जो गरीब लोग जो आते हैं ना हालात के मारे हुए, कोई शहर वाला है, कोई जादू वाला है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी को बेटा नहीं पैदा हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, माँ बेटे में झगड़ा है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, ये बीमारी ये परेशानी लेकर के जो आते हैं, मैं नहीं रहता हूँ तो ये लोग उदास हो जाते हैं। इंसानियत की खिदमत करना ही बहुत बड़ी इबादत है। बताओ जलसे में कोई आएगा नजराना मिलेगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मिलेगा ना। लेकिन हजरत खानकाही में रहते हैं लोग, रोज 200 400 500 लोग को देख गुलशेर साहब गवाह है, अपने खर्चे से असली जाफरान से ताबीज लिखते हैं, रोज तकरीबन 5000 10,000 ताबीज की खपत है, 1000 ताबीज तो हर हाल में रोज खपत है। एक आदमी के पीछे 3 4 5 ताबीजें हजरत इनायत फरमाते हैं, और एक पैसा लेना भी नहीं, और ठहर जाओ तो खाना भी दिया जा रहा है, बिस्तरा भी दिया जा रहा है, और देख करके लगता है कि ये किसी और का दरबार नहीं, ये इमाम हुसैन के पोते का दरबार है, जहां दिया भी जाता है और दे करके दुआएं भी की जाती है। इसलिए तो वो हजरत तशरीफ लाने वाले थे, कोई गुमराह ना हो और ना आखिरत खराब हो जाएगी। कोई राज होगा वहीं से वो दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह कारी हैदर अली के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमा देगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ आए तब दुआ होगी, और उनकी निगाह से वो छुपा नहीं होगा। बहुत सारे लोग उर्स में कहने लगे हुजूर आप नहीं मिलते नहीं मिलते, मैं एक बार हजरत आए फरमाया मैं हुजरे में रहता हूँ, तो ये मत समझना कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने मुरीदों को देखता रहता हूँ और उसकी खैरियत लेता। इमसाल गुलशेर साहब गवाह है, हुजूर नजीबे मिल्लत रफीक़े मिल्लत महरेरा शरीफ के सज्जादा नशीं हुजूर नजीब हैदर मियां साहब ने माइक से ऐलान किया उर्से वास्ती में कि तुम लोग इनको पहचान नहीं रहे हो, दुनिया के पीरों की नजर पॉकेट पर होती है और सैयद अवैस मुस्तफा की नजर मुरीद के दिल पर होती है। फरमाया सुनो, अगर किसी को बेटा नहीं होता होगा तो अवैस मियां से दुआ करवा लेना, और अगर नहीं बेटा हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी देता हूं कि ये दुआ कर देंगे तुम्हें अल्लाह बेटा अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दर्जनों तजर्बा है, मुशाहिदा है। मैं हजरत का अदना खलीफा हूँ, मगर हजरत को मैंने जो थोड़ी दिनों में देखा है, लेकर के गए ऐसे लोगों को जिसको वेलोर में जवाब दे दिया, एम्स वाले दिल्ली वाले डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हजरत लेकर के गए, हाथ लगा रहे इसको कुछ
नहीं हुआ, अच्छा हो जाएगा, लेके चले जाइए। पानी में पड़ दिया, दम कर दिया, ताबीज डाल दिया, और आइंदा जब वो गया 1 महीने के बाद तो दौड़ता हुआ चला गया, मुस्कुराता हुआ चला गया। उस वली का नाम हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा। इतने पीरों को आपने देखा है कि कुछ न कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि वो घेरे में आते हैं, हर लोग उंगली उठाते हैं। मगर हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती इतने मोहतात हैं कि जो भी जुमला बोलते हैं नाप तौल करके बोलते हैं। कोई एक ऐसा जुमला नहीं। गुलशेर साहब हजरत को देखे होंगे आप, कोई जाता है और अगर कहा फलना ऐसा है हुजूर, फलना ऐसा हुजूर, तो दूसरा लोग चस्का लेकर पूछता है और क्या हुआ, और क्या हुआ। मगर हजरत क्या फरमाते हैं, तुम इसी काम के लिए आए हो क्या? अपने काम से काम रखो, दुनिया क्या कर रही है उसके पीछे मत पड़ो। वो हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती फरमाते हैं, मौलाना जाकिर, मैंने जिंदगी में मौजूदा दौर में एक आलिम रब्बानी को देखा है, और पूरी दुनिया में अभी आलिम रब्बानी कहलाने का कोई हक रखता है तो उसका नाम ताजुल शरिया है। वो ताजुल शरिया जिनका चेहरा देख ले और लाखों की भीड़ बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती फरमाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने ताजुल शरिया से मोहब्बत करते, और हुजूर ताजुल शरिया भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आज हुजूर ताजुल शरिया नहीं है और इतने फितने उठ रहे हैं। ताजुल शरिया रहते थे तो एक पकड़ होती थी, एक धमक होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी न घर में बोलने की, न मैदान में बोलने की, न जलसा में बोलने की। अभी तो जो माइक में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो चला जा रहा, जिसके खिलाफ चाह रहा है, जो चाह रहा है बोल दे रहा है। दोस्त, ये मिंबर रसूल है, इसका हर हाल में ख्याल रहना चाहिए, लिहाज रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ बैठने वाला दुनियादार की बोली नहीं बोल रहा है, अहमद मुख्तार की बोली बोल रहा है, रसूल वक़ार की बोली बोल रहा है, अपने आका मुस्तफा का जिक्र जमील कर रहा है। इसलिए हजरत तशरीफ नहीं ला सके तो आप परेशान ना हो, दिल में तमन्ना रखिए और दिल से दुआ कीजिए कि सरकार का कदम कलकत्ता में पड़ जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि हजरत का एक बार ही सही कदम आ जाए, इसलिए कि वो लोग हैं कि जिधर से जाते हैं तो कब्रिस्तान से मुर्दे के ऊपर से अजाब को उठा लिया जाता है। जिधर से गुजरते हैं अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसने लगती हैं। और क्यों नहीं बरसे? इसलिए कि हुसैन की औलाद भी है और मुत्तकी परहेज़गार। ये नहीं है कि सिर्फ नाम है, तक़वा, इल्म, तदब्बुर, तफक्कुर, उलमा नवाज़ी और छोटों को नवाजने का जो अंदाज मेरे हजरत हुजूर सरकार वैसे मिल्लत के पास है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में किसी के पास नहीं। और हजरत अगर नहीं आए हैं तो कुछ वजह होगी। दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर मखदूम मिल्लत की उम्र में खूब बरकतें नाजिल फरमाए, उनका साया अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर दराज फरमाए, और अल्लाह ताला अकीदे ईमान सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। दीन और सुन्नियत का मसलक आला हजरत का बोलबाला उनके जरिए होता रहे और हम गुलामों का बेड़ा पार होता रहे। और हजरत की दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज हैदर अली की कब्र पे रहमत और नूर की बारिश फरमाए, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हजरत, मैं ये कह रहा था मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा हो जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। अब 1 घंटा होने वाला है, मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब को कान में बोले अब खत्म कर दिए। मतलब काहे खत्म कर दे भाई, 10 मिनट बोले खत्म कर दे। क्यों खत्म कर दे भाई? तो 2 आदमी जा रहा है, तो हम बोले आदमी जा रहा है, इसी वक्त के लिए हमको लोग रखते हैं जलसे में
कि जिस वक्त जाता हो उसको बैठा दिया जाए, जिस वक्त भागता हो उसको सुनने पर मजबूर कर दिया जाए। क्या चले जाएंगे भाई? माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो अब ये बताइए कि आप लोग 5-10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे कि खत्म करें? जल्दी बोलिए, सब लोग बोलिएगा तो बोलेंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं सुनाना। वो हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। माशाल्लाह झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। मैं ये कर रहा हूँ, मरना कमाल नहीं, मर करके जिंदा हो जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। और ये कमाल अल्लाह वालों को हासिल है, ये कमाल औलिया कराम को हासिल है, ये कमाल मोमिनों को हासिल है। क्यों हासिल है? कि उनका जीना, उनका मरना सब अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। वो जो काम करते रहे वो इस्लाम की, शरीयत की खिदमत समझ करके करते रहे। और दुनिया में आपने, हमने जिंदगी गुजारी, अल्लाह वालों ने भी गुजारी, मगर दोनों में फर्क है। हम लोग जीते हैं अपने लिए जीते हैं, बाल बच्चे के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं। अल्लाह वाला जीता है तो इस्लाम के लिए जीता है, अल्लाह वाला जीता है तो शरीयत के लिए जीता है, अल्लाह वाला जीता है तो मुसलमानों की भलाई और कामयाबी के लिए। गंगा, जमुना, जमुना दिल्ली में, सुनिएगा अल्लाह वालों की क्या जिंदगी होती है। एक वली है, जमुना के उस पार है, अपनी बीवी को बुलाया ताकि सुनो ना, ये जो 2 रोटियां हैं जमुना के उस पार, नदी के उस पार एक बुजुर्ग है, उसे जाकर के देखे आओ। तो बोली कि कैसे जाएं? बारिश का मौसम है, जमुना में पूरा पानी आया हुआ है, नदी एकदम भर के बह रही है, कैसे जाएंगे? तो उस बुजुर्ग ने कहा, जाना नदी के सामने खड़े होके कहना, ए जमुना रास्ता दे दे, मैं उस बुजुर्ग की बारगाह से आ रही हूँ जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तो दिल में सोचने की लगी, या अल्लाह मैं इन्हीं की बीवी हूँ, और कहते हैं कि कहना शादी ही नहीं की है। अच्छा देखते हैं, रोटी ली, नदी के पास गई, नदी में पानी पूरा भरा हुआ, बोले पानी है जमुना रास्ता दे दे, पुल बना दे। मैं उस बुजुर्ग की बारगाह से आ रही हूँ जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। तो देखते ही देखते बीच नदी में पुल बन गया, पानी दोनों जानिब रुक गया और ये इत्मीनान से उस पार चली गई। बुजुर्ग के पास गई, सलाम की, अब बोली ये 2 रोटियां फला बुजुर्ग ने भेजा है, खा लीजिए। उन्होंने खाया, उसके बाद बोली मैं जाऊं? फरमाया जाओ। बोली कि वो पुल तो खत्म हो गया, बह गया, फिर कैसे जाऊंगी? फरमाया जाओ, पानी से कहना है, पानी रास्ता दे दे, मैं उस बुजुर्ग की बारगाह से आ रही हूँ जिन्होंने अभी तक कोई रोटी नहीं खाई। बोली या अल्लाह, अभी 2 रोटी मेरे सामने खाए और कह रहे रोटी नहीं खाई। महाराज हुक्म था, आई जमुना पानी रास्ता दे दे, मैं उस बुजुर्ग की बारगाह से आ रही हूँ जिन्होंने अभी तक कोई रोटी नहीं खाई। फिर पुल बन गया, पार हो गए अपने शौहर के पास जो वली थे। फरमाया आ गई? हाँ हुजूर आ गई। पानी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जाओ। कहा हुजूर जाए कहाँ? परेशान है, दिमाग मेरा खराब हो रहा। किससे? बोली कि आप कहते हैं कि मैंने शादी नहीं की, हालांकि आपकी मैं बीवी हूँ। उन्होंने कहा कि रोटी नहीं खाई, हालांकि मैं खिला के आई। तो फरमाया सुनो, हम अल्लाह वाले जो करते हैं ना, वो अपने नफ्स के लिए नहीं करते, जो करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। कहा सुनो, दुनिया वाले नफ्स की खातिर शादी करते हैं और हमने इसलिए शादी की है कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत जिंदा हो जाए, मेरे आका का कौल पूरा हो जाए। और उन्होंने जो रोटी खाई है तो पहलवान बनने के लिए नहीं, इस नियत से रोटी खाई है कि हमारे जिस्म में इतनी ताकत रहे कि हम खड़े होकर के नमाज पढ़ सके, अल्लाह की इबादत कर सके।
ये हैं अल्लाह वाले, और ऐसे लोग मरते नहीं हैं, मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और जिस आला हजरत की बात हो रही है, जिस मसलक के आला हजरत की बात हो रही है, उस आला हजरत ने क्या फरमाया था, मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी कब्र गहरी करना, इतनी गहरी के सर के बराबर हो, और जब मेरे जनाजे को लेकर के चलना तो ऐसे ही मत चलना। मैंने जिंदगी भर नबी की नात पढ़ी है, लिखी है, एक कलाम मैंने लिखा है, उसी को पढ़ते हुए चलना, मेरे जनाजे को लेके चलना, मैं सुनते हुए नबी की नात चलूंगा। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, सुनते हुए नबी की नात चलूंगा। हुजूर खबर तो सीने भर गहरी होती है, आप कह रहे हैं सर के बराबर। फरमाया हाँ, मेरा ईमान ये है कि मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरे आका तशरीफ लाएंगे, तो हिंदुस्तान में खड़े होकर नबी को सलाम किया है, कब्र में बैठ के कैसे सलाम करूंगा। इतनी गहरी करना, मैं खड़ा होके कहूँ मुस्तफा जाने रहमत बेला जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिला फरोज़े सुभान अल्लाह। और कहा मेरी एक नाज शरीफ है, उसको पढ़ते जाना। कहा हुजूर कौन सा कलाम पढ़ेंगे, हदायत के बख्शिश में बहुत सारे कलाम हैं, तो फरमाया ये कलाम पढ़ना। कौन सा? काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला। हाँ तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़िए ना आप लोग, पहले स्लीप में रहिए, थोड़ा चुस्त दुरुस्त रहिए, है ना। स्लीप वाला ने तो गेंद नाक में लगेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, चौकन्ना रहिए। काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला। और क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो मैं तुम पर फिदा। अभी आप लोग पढ़ रहे थे, हाथ नीचे करके पढ़ रहे थे, यही हाथ ऊपर करके पढ़िए, देखिए वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। तुम हो मैं तुम पर फिदा। आप अभी तक वॉल्यूम खोल ही नहीं रहे, पता नहीं कब खोलिएगा, मेरे जाने के बाद खोलिएगा क्या। तुम हो मैं तुम पर फिदा। देखिए हंसना मना है, हंसना मना है, कहा लगाना ये मना है, लेकिन मुस्कुराना तो नबी की सुन्नत है। क्या नौशाद साहब, एक मुफ्ती हम बैठा करके रखे हैं, क्या मुफ्ती नौशाद साहब के उस्ताद का नाम हाफिज हैदर अली रहमान है। अभी बताए तो बहुत खुशी हुई कि शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या रहा। देखें माशाअल्लाह, हाफिज कारी आलिम मुफ्ती बैठे हुए, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। और कभी कभी सरकार ऐसा जुमला फरमा देते थे कि आने वाला आता था उदास भी रहता था तो मुस्कुरा देता था। एक बुढ़िया आई, एक ज़ईफ़ा आई मेरे आका की बारगाह में, तो अर्ज करती है सरकार मैं जन्नत में जाऊंगी, तो मेरे आका ने फरमाया कोई ज़ईफ़ा कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। और जैसे ही मेरे आका ने इतना फरमाया तो वो रोने लगे।
सरकार में बर्बाद हो गई। आप कह रहे हैं नहीं जाएगी कोई बुढ़िया, तब तो मालिक जन्नत बोलते तो कौन अंदर लेके जाएगा। खूब रोने लगी। तो मेरे आका ने फरमाया क्यों रोती हो, मुस्कुराओ। बोली सरकार सरकार आप फरमाते बुढ़िया नहीं जाएगी और मैं बूढ़ी हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया तुम मुस्कुराओ, तुम जन्नत में जाएगी। बोले हुजूर कैसे? फरमाया अल्लाह जिसको भी जन्नत में भेजेगा उसको जवान बना करके भेजेगा, और जिस पर तुम जाएगी जन्नत में जवान रहेगी। इसीलिए मैंने फरमाया कोई बुढ़िया नहीं जाए। मुस्कुराए यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तान। ये मेरे आका का अंदाज था। रोना भी चाहिए, लेकिन हमेशा रोते ही रहिएगा तो खटिए खड़ा हो जाएगा 40 दिन में। अरे रोने का भी एक टाइम है और मुस्कुराने का भी एक टाइम है। हमेशा हंसते ही रहिएगा तो भी दिल मुर्दा हो जाएगा, और हमेशा रोते ही रहिएगा तो ढांचा हो जाएगा। इसलिए जब रोने की बारी आए तो रोइए, और जो मुस्कुराने की बारी आए तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलो। आप सुनिए, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, सदाकत के ताजदार हैं, अदालत के दुर्रे शवार हैं, उस्मान हयादार हैं, मौलाए कायनात है। ये 4 नबी के यार हैं, बैठे हैं। खजूर आया, खजूर किसी ने दी तो सरकार ने फरमाया बैठो खाओ। अब चारों साहबा बैठे और खजूर खा रहे। साहबा बैठे और खजूर खा रहे। तो फारूक आजम क्या कर रहे थे? खजूर खा रहे थे और गुठली हजरत अली के पास रख दे रहे थे। अभी भी देखते हैं दोस्त लोग बदमाशी करता है, मजाक करता है, खाया खाया इतना जो मोटी हड्डी है उसको उसके सामने रख दिया, अरे देखो कितना खाया हुआ। तो गुठली रखते जा रहे थे, खजूर खत्म हो गया और गुठली हजरत अली के सामने ज्यादा थी। तो हजरत फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हजरत अली के सामने गुठलियां ज्यादा है। ये नहीं कहा कि उन्होंने ज्यादा खाया, सरकार उनके सामने गुठलियां ज्यादा है। तो हजरत अली तो बाबुल इल्म है ना, दामादे रसूल है ना, फातिह खैबर है ना, इल्म का शहर है ना, मुझे मुस्तफा अली उसके दरवाजे है ना। क्या कहना? जवाब सुनिए हजरत अली का। अर्ज किया हाँ सरकार, मैं खजूर खा रहा था, गुठली भी साथे नहीं खा रहा था, इसलिए मेरे साथ गुठलियां ज्यादा हैं। यानी या रसूल अल्लाह, हजरत फारूक आजम जब खजूर खा रहे थे तो इनकी गुठली कहाँ गई? क्या गुठली समेत ये खा गए क्या? और जब ये इल्मी जवाब अली ने दिया तो सब मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तान। ये मेरे आका का तैयार है, ये मेरे मुस्तफा का अंदाज है। और आप पूछिए गुलशेर साहब को, मेरे हजरत के पास अगर किसी को ज्यादा उदास देखते हैं तो 2-4 जुमला बोल देते हैं, उसी में जिंदगी में बहार आ जाती है। खैरियत पूछ लेते हैं तो उतने में लगता है हजरत ने मेरी खैरियत पूछ ली। और ज्यादा परेशान हाल देखते हैं तो तावीज भी देते हैं, पानी भी पड़ते हैं, और फिर नजराना निकाल के देते हैं, जाओ बाल बच्चों के लिए मिठाई लेकर के घर चले जाना। ये नबी का घराना है, ये मेरे मुस्तफा का घराना है। वही लाडला, वही शहजादा बिलग्राम शरीफ में है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की खानका नहीं है, बहुत सारे लोग उस खानका को नहीं जानते। 800 साल पुरानी खानका है। कितनी? 800 साल। आला हजरत जो मुरीद हुए हैं ना, उसी खानदान के एक फर्द से मुरीद हुए। एक भाई मारेहरा शरीफ में जाकर के बसे, जहां से आला हजरत मुरीद हुए। तो आला हजरत के पीर खाने का पीर खाना है बिलग्राम शरीफ। इसलिए हुजूर मखदूम मिल्लत अगर तशरीफ नहीं ला पाए हैं तो उदास मत होइएगा। जिलानी बाबू आप भी नहीं, गुलशेर साहब आप तो सुबह शाम हजरत को देखे हुए हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये कहिए कि हजरत वहीं से दिल से दुआ कर दें और हमारे वालिद साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे।
बहुत देर सुना शायद इस्लाम जनाब शाहनवाज हसन साहब आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरी तकरीर अब ख़त्म होती है और मैं आपसे यही बार बार गुजारिश करके जाऊंगा कि हुजूर मखदूम मिल्लत रईसुल अत्क़िया किसी आम पीर का नाम नहीं, बल्कि अपने वक्त के कुतुबे वक्त का नाम हुजूर अवैस मियां है। अपने वक्त के वली कामिल का नाम हुजूर सैयद अवैस मियां वास्ती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करते हैं उसमें बड़ी हिकमत होती है, बड़ा राज होता है और बहुत फलसफा छुपा होता है। तो हजरत किसी वजह से नहीं तशरीफ ला पाए तो कोई बात नहीं है। हजरत सलामत रहें तो हमारा घर सलामत रहेगा, हजरत आबाद रहे हमारा घर आबाद रहेगा, हजरत की खानका सलामत रहे हम सलामत रहे, हर हजरत सलामत रहेंगे तो कौम सलामत रहेगी, सुन्नियत सलामत रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मसलक के सच्चे नकीब का नाम हुजूर अवैस मिल्लत है। ऐसा 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 मसलक के आला हजरत का मुबल्लिग और इरशाद करने वाला वली कि जो खामोश रह करके भी वो काम कर जाते हैं जो चिल्ला करके भी कोई काम नहीं कर पाता। एक जुमला काफिल होता है कि जो मसलक के आला हजरत का नहीं वो हमारा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खानदान जो 800 साल पुरानी खानका है वो आज भी बिलग्राम शरीफ में मौजूद है। और एक बात चलते चलते मैं आपको बताऊं, बहुत से अल्लाह वाले गुजरे मगर उनकी औलाद का